नमस्कार मित्रों। दोस्तों, 40 साल यानी पूरे 4 दशक। इन पिछले 40 सालों में हमारे खाने पीने के तरीके से लेकर उठने बैठने और कमाई करने तक के तरीके बदल गए। इन्हीं में से एक है शादी। दोस्तों, 80 के दशक में होने वाली शादियां और आजकल की शादियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 80 के दशक में शादियां कैसे होती थी और लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था तथा एक आम व्यक्ति के लिए वो शादियाँ कितनी महंगी पड़ती थी। तो चलिए चलते हैं 80 के उस दशक में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह दौर लव मैरिज का दौर है। पहले के समय में तो बस बड़े बड़े सुपर स्टार ही लव मैरिज किया करते थे, लेकिन आजकल तो सभी लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं। लेकिन 80 के दशक में ऐसा नहीं था। उस दौर में सिर्फ घर वालों की पसंद से शादियाँ होती थी और ज्यादातर बाल विवाह ही होते थे। भारत में 1980 में शादी के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। शादी की तैयारी 4 महीने पहले शुरू हो जाती थी। शादियां होती तो सादगी से थी, लेकिन लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं रहती थी। अगर बात ग्रामीण क्षेत्र में शादियों की जाए तो शादियां 1 लाख के अंदर हो जाती थी। 1 लाख उस समय एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। शादियों में देसी पटाखे फोड़े जाते थे। बारात गांव में ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से जाती थी, जिसमें गांव के कई बैलगाड़ियां इकट्ठा हो जाती और फिर बैलगाड़ियों को दुल्हन की तरह सजाकर बारात के लिए रवाना किया जाता था। पहले कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो फोटोज कुछ इस तरीके से खींचे जाते थे। शादियां जहां तक रात के समय में नहीं होती थी, बारात का स्वागत कुछ इस तरह होता था। उस समय डीजे का चलन नहीं था, तो बैंड बाजा ही बारात में बजा जाता था। पर बाराती खूब डांस किया करते थे। मोबाइल फोन नहीं थे, तो उस समय सेल्फी वाला चलन ही नहीं था। जिसको फोटो खिंचवानी हो तो बस कैमरे में ही खिंचवा सकता था। इस दशक की यह वीडियो क्लिप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस समय शादियों का कल्चर कैसा हुआ करता था। आप इस 15 सेकंड की क्लिप को देख सकते हो, आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। आज इस क्लिप को देखकर आपको भले ही हंसी आ रही है, लेकिन 1980 के दशक में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करवाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। हर कोई 1980 के दशक में शादियों में रिकॉर्डिंग नहीं करवा पाता था, क्योंकि ये करवाना बहुत ही महंगा पड़ता था। इस इमेज को देखकर 19 के लोग समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यह बारात के लिए नाश्ता लगाया जा रहा है, क्योंकि उस समय लोगों को अपने हाथों से नहीं बल्कि लड़की वाले खुद लाकर देते थे। यह वीडियो फुटेज किसी ग्रामीण इलाके की है। इसमें आप लोगों को खाना खाते हुए देख सकते हो। क्या कोई बता सकता है कि यह लोग खाना पत्ते पर खा रहे हैं या फिर प्लास्टिक की थाली में? केले के पत्ते में खाना खा रहे हैं। यह लोग कितने आराम से और सुकून से खाना खा रहे हैं। 80 के दशक की शादियों में कुछ इसी तरह से खाना हुआ करता था। लोगों को एक लाइन में बैठा कर फिर एक साथ खाना परोसा जाता था। दोस्तों, पुराने जमाने में बारात जाने से पहले दूल्हा और सभी रिश्तेदार पूरा गांव का चक्कर लगाया करते थे। यह चलन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आजकल की आधुनिकता पुराने जमाने का सारा सुकून खा गई है। अब ऐसा दृश्य बहुत कम ही दिखाई देता है। आपके यहाँ इस रस्म को क्या बोलते हैं, हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जब विदाई होती थी तब पूरा गांव रोता था। आजकल ऐसी विदाई बहुत कम देखने को मिलती है। इस दौर की विदाई कुछ ऐसे हुआ करती थी। दोस्तों, आपने भी अगर कोई ऐसी या 90 के दशक में शादी होते हुए देखी है या आपकी खुद की शादी इसी तरीके से हुई है, तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आजकल यह कल्चर ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी और परंपराएं और रिवाज हैं जो आज की पीढ़ी को देखने तो दूर, उनके बारे में जानना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आजकल की पीढ़ी और 80-90 के दशक की पीढ़ी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे पुराने दौर में हम जमीन पर बैठकर एक साथ मिलकर खाना खाया करते थे, और आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे यही कहते हैं कि बैठकर खाना खाना अच्छा होता है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि जमीन पर बैठकर खाना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन आज की पीढ़ी को तो बस जमीन पर बैठकर खाना खाना इंसल्टिंग लगता है। जो भी हमें विरासत में मिला, हमने उसे ठुकरा दिया। धोती पहनने वाले बुजुर्गों को हमने नंगा पंगा कहा। हमने तो बस जीन्स पैंट
पहले हमने प्रगति के नाम पर प्रकृति को ही मिटा दिया। आयुर्वेद को छोड़ अंग्रेजी को थाम लिया। प्राचीन समय से ही हम बाबुल या नीम की दातुन किया करते थे, उसे छोड़ हमने टूथपेस्ट ब्रश को अपना लिया। 18 और 19 तक तो लोगों ने खासकर ग्रामीण क्षेत्र में दातुन जरूर की होगी। क्या आज भी कोई ऐसा है जो अब भी करता हो? तो दोस्तों, आपने हर गांव में यह पुराना पीपल का पेड़ जरूर देखा होगा और आज भी आपके गांव में एक पीपल का पेड़ जरूर लगा होगा। पुराने लोगों का मानना होता था कि पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है और विज्ञान कहता है कि पीपल ही एक ऐसा मंत्र पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन दे सकता है। दोस्तों, अक्सर गांव में सुना होगा कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। दोस्तों, भारत में पुराने समय से ही उपवास या व्रत रखने की परंपरा बनाई गई है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि उपवास करने से भगवान खुश होते हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि महीने में कम से कम एक बार आपको उपवास रखना जरूरी चाहिए। इससे हमारा पेट साफ रहता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो अब आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं। जैसे 1980 के दशक में यह गोली डेज नामक एक धारावाहिक आया करता था। उस धारावाहिक और आज के नकारात्मक से भरे धारावाहिकों में कितना अंतर था। आज कितना कुछ बदल गया है। तब सुकून था, चीज़ों का बेशक अभाव था, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी। आज कुछ भी वैसा नहीं है। लोगों में सादगी और प्रेम था, एक दूसरे के लिए समय था। आज कोई दुनिया तक से चला जाए तो बस एक शब्द लिख देते हैं RIP। इस टेम्पो में कौन कौन बैठा है, ये 80 और 90 के दशक में खूब चला करती थी। दोस्तों, थाली और लोटे जैसे बर्तनों पर नाम लिखने वाली प्रथा क्या आज भी चल रही है या विलुप्त हो चुकी है? उस समय लोग इसी तरह बर्तन पर नाम लिखवाया करते थे। दोस्तों, आपके लिए यह 4 लाइनें हैं। जब पड़ा कंधों का बोझ तब ये महसूस हुआ, कब, कैसे और कहाँ मेरा बचपन बीत गया। बचपन हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था, जैसे हर कोई दोबारा जीना चाहता है। ये यादें ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती हैं। बीता हुआ पल दोबारा लौट कर नहीं आता, वो सिर्फ हमारी यादों में रह जाता है। बचपन की बहुत सी यादें हैं जो गाँव से जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक है ये एंटीना। शायद अगर आज की पीढ़ी इसे देख ले तो एलियन से बात करने की मशीन समझ ले, लेकिन इस एंटीना इसे दूर में लगभग हर घर में हुआ करते थे। इस दौर में इसका भी राज हुआ करता था। अक्सर शादियों में ये जरूर बजा करते थे, लेकिन ये बहुत महंगा होता था, 20,000 से भी महंगा। गांव के ये रास्ते, ये पगड़ियाँ एक अलग तरह का एहसास कराती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।